और फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएच के क्वार्टर वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11th मई को जो भी मैं ट्रेड लिया तो उस टाइम हमारा माइंडसेट क्या था, उसका रिजल्ट क्या रहा और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। फिर सारा डिटेल्स देखेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा डे 19.5 रुपीज पे के लॉस पे क्लोज हुआ है। दूसरा ट्रेड मैं मुझे मिला नहीं अच्छा सा, तो इसीलिए मैं लिया नहीं। एक और मैं ट्रेड का के लिए ऑर्डर डाला था पर वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो इस कारण से कोई दूसरा मैं ट्रेड लिया नहीं, बस एक ही ट्रेड है। और वही है, ट्रेडिंग चार्जेस वगैरह को मिल ऐड करने के बाद 27 रुपीज के आसपास का टोटल का लॉस है। तो बस एक ही ट्रेड लिया था जिसमें है कि वी मार्ट का है, तो चलिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बाकी ऑर्डर की बात करें तो ये वी मार्ट का है, और एक SCI का मैं ऑर्डर लगाया था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ था। तो उसका भी देख लेंगे कि क्या सोचकर मैं देख रहा था और ट्रिगर नहीं हुआ। तो चलते हैं चार्ट वाले पे। तो ये है हमारा वी मार्ट। तो जब मैं इस ट्रेड को देख रहा था, ये जब मैं इस स्टॉक को देखा तो पहले डाउनफॉल था, उसके बाद एक अप मूव आई थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे डाउन मूव करके ये कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जैसे ऊपर गया है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जैसे नीचे आया ना, तो वैसे ही और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था। उसके बाद है कि थोड़ा तो नीचे गया पर ज्यादा कुछ ही मिनट में यहाँ से रिवर्स कर गया और फिर सारा दिन ही कंसोलिडेट किया है, कोई मूवमेंट आई ही नहीं इसमें। तो अगर मैं एग्जैक्ट स्टार्ट करूं इसकी, तो मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको बताता हूँ कि मैं यहाँ के नीचे इसको लिया था। ये जो है अपना, हाँ, क्वांटिटी यहाँ नहीं, यहाँ पे ये हमारा पूरा सेटअप था। मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा था, तो ये ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन से आया था, फिर उसके बाद ग्रीन रेड कैंडल बना था। तो मैं इसके नीचे का हमारा इसके नीचे हमारा एंट्री था, बाकी यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस था। तो उसमें क्वांटिटी कितना है, 49 हो रहा है। और मैं क्वांटिटी इसमें लिया था, कितना लिया था मैं, वी मार्ट का क्वांटिटी मैं 10 लिया था। हमको लगता है कैलकुलेशन गलत बता रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस 5 रुपीज का है, तो मैं क्वांटिटी 10 लिया था, क्योंकि वही है हमारा है 50 रुपीज मैक्सिमम एक ट्रेड में, और पर डे का 100 रुपीज मैक्सिमम मैं लॉस लेता हूँ। तो उस हिसाब से है कि 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो टोटल क्वांटिटी अगर 10 × 5 करे तो 50 होगा स्टॉप लॉस, तो क्वांटिटी हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाया था। उसके बाद है कि अ, अगर मैं देखूँ इसको तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से जैसे ऊपर गया तो आराम से अगर यहाँ पे है तो कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आ सकता है। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा था, ये वाला कैंडल मुझे अच्छा लगा था, फिर से एक रेड बना था। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा था, तो मैं इसके लिए यहाँ से लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो यहाँ पे है, एक चीज मैं बता दूं कि ये इस स्टॉक को मैं स्विंग ट्रेडिंग में बाय किया हुआ हूँ। पर आज का है कि ओवरऑल मुझे ये अप ट्रेंड में लग रहा था, इसलिए मैं बाय किया हूँ। काफी टाइम से मैं होल्ड किया हूँ यहाँ के राउंड में इसको, यहाँ या फिर यहाँ के इस पीरियड के राउंड में बाय किया हुआ था, तब से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो वो एक बात है। और फिर उसके बाद ये है कि तो मुझे लगा कि आज मतलब कि देख रहे हैं मार्केट कितना 1.5% का आज टोटल डाउन गया हुआ है मार्केट। और आज का ये था कि मार्केट में सारा अनसर्टेनिटी तो है ही, पर उसके बीच मोदी जी का एक आज है सजेशन आया था लोगों के लिए कि मतलब गोल्ड बाई नहीं करना है, और फिर फॉरेन ट्रेवल नहीं करना है।
बाकी वर्क फ्रॉम होम रहना है ताकि ऑयल का कंजम्पशन कम हो, तो हमारा इम्पोर्ट कम हो, ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कोई कमी नहीं है। तो इस लॉजिक के कारण थोड़ा अनसर्टेनिटी मार्केट में और बढ़ गया। उसके बाद जो गैप डाउन ही खुला था मार्केट ज्यादा, और क्लोजिंग 1.5% के निगेटिव में हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो अगर होता है तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए था, मैं वेट कर रहा था इसको आने का 39 के अराउंड। इसका लो कितना है आज का? 638 है ना? हाँ। तो ये जो 10 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बस इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ 39 के राउंड, 38 39 के राउंड, मैं 39 के राउंड में वेट कर रहा था कि 39 पे, 639 पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो मैं जहां तक नीचे था तो मैं डे लो का एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, बस 1:3 का हमारा मतलब कि टारगेट था। पर यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे आपको देखकर बता ही दिया, मुझे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अपमूव के बाद कंसोलिडेशन है, उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो ये मुझे बुलिश लग रहा था। पर है कि आज मार्केट निगेटिव में था, तो उसके लिए मैं इसमें सेल साइड के लिए गया था कि चलो एक स्पाइक आ सकता है तो मैं उसको बस बुक करके निकलूंगा। पर ऐसा है कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो दिखा कि जैसे ही नीचे आया फिर से बाई हुआ इसमें। तो यही है कि एक स्टॉक लिया जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इसी के साथ मैं, हाँ, फिर उसके बाद मैं एग्जिट कैसे किया था, चलो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे है कि मेरा पहले टारगेट था, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये कैंडल बना उसके बाद मुझे लगा कि चलो कहीं बन सकता है कुछ। फिर से ये कैंडल बना, पर जब ये कैंडल के बाद यहाँ पे ये कैंडल बना तो ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ के राउंड में 66.05 पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये दो कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखे तो तब तक ये लाइन जो है ना 9 EMA का नीचे आ गया था। मुझे लगा कि शायद तब तक कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे जाएगा। पर फिर जो ये यहाँ पे देखा, ये वाला कैंडल जो मैं देखा, तो मुझे लग गया कि चलो ये थोड़ा बुलिश साइन है। तो क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन आया था, अगर इतना नीचे गया तो थोड़ा कंसोलिडेट ही करके अपना अगर नीचे जाना होता तो करता। ऊपर से है कि मैं इसी लाइन को होल्ड कर रहा था कि जब तक इसको ब्रेक करेगा उसके बाद हमारा, मैं स्टॉप लॉस वहां तक ट्रेल करता जाऊंगा। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे है कि ये कैंडल बना था यहाँ इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, और है कि ज्यादा देर रुका नहीं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसका रिजल्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि टोटल है 19 रुपीज, और केवल 19 रुपीज नहीं है, यहाँ पे है 27 रुपीज का टोटल लॉस है। बाकी एससीआई का भी देख लेते हैं कि उसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो यहाँ से ही देख लेते हैं ना। एससीआई, ये शिपिंग कॉरपोरेशन है। तो है कि यहाँ पे है कि ये सबसे पहले बहुत 9% का मूव दिखाया था, 9% के आसपास, 8 9% के आसपास। उसके बाद फिर से नीचे आया, यहाँ के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं इसके ऊपर है कि अगर चलो जैसे यहाँ पे मूव आया है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर अगर एक मूव आता है तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा बाइंग आया था इसमें। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो अगर सेलिंग आई है तो अगर फिर से आता है तो मैं लूंगी। पर ऐसा है कि उसमें हमारा बाइंग का कुछ बना नहीं है। मैं ऑर्डर डाला था, ट्रिगर हुआ नहीं है, तो उसमें कुछ मतलब बना नहीं है हमारा, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। तो थोड़ा लोड हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या लॉजिक था। सबसे पहले मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा था इसको। ये वाला जो है, जो डाउन डाउन ट्रेंड आया, देख रहे हैं कितना बड़ा बिग वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आई थी। नीचे आया, वॉल्यूम थोड़ा कम थे पर कोई बात नहीं, यहाँ के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग आई। ये जो कंसोलिडेट कर रहा था तो मेरा इसके ऊपर भी था, 344 345 पे के राउंड हमारा इसमें ट्रिगर प्राइस था, जो कि उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर लगाया था, उसके बाद कभी हुआ नहीं है, ट्रिगर नहीं हुआ तो मैं कैंसिल कर दिया था बाद में। तो ये वो ट्रेड था, और इसी के साथ
ये पूरा आज के मतलब हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा डिटेल्स है। बाकी मैं कुछ लॉन्ग टर्म में भी लिया हूँ, तो चलिए उसका मैं लॉजिक देखूंगा बाद में। तो चलिए उसके लिए है कि ये हमारा सारा रिजल्ट रहा। और अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा 40 के अराउंड, 4840 के अराउंड। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पर जाते जाते किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आज मैं डिस्कस किया हूँ तो उसमें मेरी कोई भी बाई सेल की एडवाइस नहीं है। तो अगर आप कोई भी बाई सेल करना चाहते हैं तो अपना नॉलेज के थ्रू ही कोई डिसीजन बनाए या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर कुछ करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय हिंद।